आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं मुरादाबाद एक वृद्धाश्रम में जो वैदिक वानप्रस्थ के नाम से अपना घर, जो मुझे नाम पसंद आया अपना घर, उसमें आज हम उपस्थित हुए हैं। ऐसे तो हम जगह जगह जाते रहते हैं वृद्धाश्रम में, लेकिन आज यहाँ के बुजुर्गों का हालचाल लेने आए हैं। तो मेरे साथ हैं मास्टर काले सिंह जी, जिन्हें हम सर के नाम से संबोधित करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्हें पहले से भी जानती हूँ। तो आज मास्टर साहब से पूछेंगे कि क्या क्या आपकी लाइफ उतार चढ़ाव से गुजरी है और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गोल्डन वर्ल्ड का भी धन्यवाद कि आपकी टीम यहाँ पर आकर के हमसे प्रश्न कर रही है और उसके उत्तर हम आपको जहाँ तक यादें देंगे। धन्यवाद मैडम आप जी। तो सर, जब से आपकी शादी हुई, बचपन का हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत पहले की बात हो जाएगी, तो जब से आपकी शादी हुई तब से आपके रिटायरमेंट तक का सफ़र, पहले आप उसके बारे में बताएं। देखिए, शादी के बाद ही परिवार में जुड़ना शुरू हो गया और देव योग से अध्यापक बन गया। अध्यापक का जीवन एक बड़ा घनिष्ठ जीवन होता है जो सुबह शाम से अनुशासन में रहता है, अनुशासन में चलता है। और मेरा सौभाग्य था जो पत्नी मिली हुई अध्यापक, तो हमारा दोनों का टाइम टेबल भैया सही चलता रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें शिक्षा के साथ पढ़ाते हुए मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गया। जोया में एक गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, 50 साल से उसकी सेक्रेटरी हूँ। भले ही मैं मोना हूँ, सरदार नहीं हूँ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, सिख धर्म का फॉलोअर हूँ। और जो आनंद मुझे सेवा में मिला है उसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकता। बच्चे सब पढ़ लिख कर अपने उससे लगे हुए हैं और पत्नी 2017 में देवलोक चली गई हैं। और उसके बाद मैं तो यहाँ पर 2000 में आया। रिटायरमेंट से 2 साल पहले आ गया क्योंकि जिन्होंने बनाया था मेरे पास पहुँचे, बोले मास्टर साहब हमारे मामा जी एक आश्रम बनाना चाहते हैं, आप उसमें सामाजिक आदमी, आप उसमें सहायता करें हमारी। और दूसरा लाभ उन्हें ये मिला कि मैं अध्यापक था। जब यहाँ पर आया जंगल था, कोई दूर तक कोई रास्ता आने जाने का नहीं था, पानी भरा हुआ था। यहाँ पर 11-11 फीट सीढ़ियाँ थी जब मैं आया था। इस आश्रम में अंडरग्राउंड बना हुआ, बगैर खुदे बना हुआ। उसका लाभ अध्यापक होने का मुझे बहुत मिला। ये थाना है मझोला, इसमें मेरे उस समय 14 सिपाही, 4 दरोगा मेरे पढ़ाए हुए थे। रात को जब डर लगता था, जंगल में अकेला रहता था, तो उनको एक को बुला लेता, भी आज कुलदीप तेरा नंबर है, आज मनोज कुमार जी आपका नंबर है, बुला करके करता था। रात को 3 तख्त लगाता था, अकेला सोता था, जिससे कि बदमाश समझे दूर वाला के 3 सो रहे हैं, क्योंकि अध्यापक था ना, जानता था 3 सवालों में से एक का उत्तर देना। तो बड़ी तरकीब से मैं यहाँ पर रहा और मुझे यहाँ पर 25 साल हो गए हैं। 2 साल यहीं से कॉलेज पढ़ाने के लिए गया। पहली ईंट मैंने इसकी लगाई है और ये नक्शा भी सब बना हुआ मेरा ही है, क्योंकि मैं टेक्निकल ड्राइंग से वो हूँ, नक्शे बनाता हूँ, फिर भी सेवा करता हूँ। जोया के आसपास आपने कितनी टेढ़ी बड़ी कोठियाँ देखी होंगी, सब मेरे नक्शे की बनी हुई है। फिर ही सेवा करता हूँ उसका। और यहाँ भी साहब फिर सेवा कर रहा हूँ मैडम, बताइए जी। तो सर, आपने ये अपने अध्यापक होने का फ़ायदा लिया है ना, कि भाई मेरे पढ़ाए हुए 14 बच्चे हैं, पुलिस में हैं, तो मैं सबकी एक एक करके हेल्प लेता हूँ आश्रम में। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में बेटियां हैं 6 और 2 बेटे हैं। बेटियां जो हैं सबकी शादी हो चुकी है। एक है लड़की मेरी, उसने शादी नहीं की, वो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहती है, उसका नाम है सीमा चौधरी, और कांट क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस से। आजकल तो भाजपा में हमारे हरि सिंह ढिल्लो एक मेरे शिष्य हैं जो आजकल वहाँ पर विधायक हैं, मेरे कॉलेज के पढ़े हुए हो। तो आए एक दिन कहने लगे बहन तो भाजपा में मिल जाए, आश्रम इसमें कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने उस पार्टी में मिला लिया और उसमें चली गई है। तो ये बेटी मेरी है, बाकी सब अपने अपने घर पर। सर, जैसे आप यहाँ आए रहने के लिए, इससे पहले आप परिवार में रहते थे, परिवार के साथ थे, तो वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर आपको नज़र आता है? यहाँ अच्छा लग रहा है या फिर वहीं अच्छा था? देखिए, ये प्रश्न आपका मुझे मुझे सांप होता, दोनों तरफ सही लग रहा। परिवार में रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सामाजिक सेवा का जो जहाँ खानी, इसका जहर बहुत तेज है। मैंने सोची सेवा करूँगा आश्रम की, आश्रम बनाऊँगा, लोग तो ये सामाजिक याद करेंगे, मास्टर साहब की जय जय हो जाएगी। तो यहाँ भी अच्छा लगा भाई, रह रहा हूँ अपने सबके साथ। ये भी बढ़िया था और वो भी बढ़िया, दोनों बढ़िया।
आपकी जो पीछे वाली पीढ़ी है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आश्रम रहने में ज़्यादा अच्छा है या फिर अपने घर परिवार में ही रहते रहो और वहीं बच्चों को खिलाते रहो, या कोई परेशान भी है तो उसे भी वहीं रहना चाहिए, परेशान है तो इधर आ जाना चाहिए? देखिए मैडम, आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। परिवार में रहें तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं तो यही दूंगा उदाहरण कि बच्चे सब परिवार में रहें, आश्रम में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि आश्रम में आने से परिवार टूट रहे हैं। यदि पहले वो दादा की कहानी सुनने वाला, नानी की कहानी सुनने वाला घर पर कोई नहीं है, ना ये पहचान है बच्चों को कौन तेरी दादी है, कौन तेरी नानी है, कौन तेरी अम्मा तक तो पहचान नहीं है, उसके बाद नहीं पहचानते। नहीं, परिवार में रहना ज़्यादा अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि आश्रम बने ही ना तो ज़्यादा बढ़िया। हालांकि मैंने बनाया, मैंने प्रयत्न किया, लेकिन आश्रम में को मैं वो नहीं समझ रहा कि सामाजिक दृष्टि से नहीं बनना चाहिए। अपने जीवन का कोई कड़वा अनुभव और अच्छा अनुभव दोनों आप बताएं हमें। देखिए साहब, कड़वा अनुभव अच्छा दोनों ही किए हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों अध्यापक थे। एक वो चला था इंदिरा जी के ज़माने में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी भारत की। उस समय मेरे पास लड़कियां थी, बेटा कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई मास्टर जी आप नसबंदी करा लें या इनकी पत्नियां करा लें। छोटा भाई था, उसके पास भी कोई बच्चा नहीं था। हमने सोचा हम नहीं कराएंगे। सरकार ने हमारा साहब वो बंद कर दी उसकी। चार साल इंदिरा गांधी 4 साल ना वेतन पत्नी को मिला ना मुझे मिला। आप कहीं गुजारा कहाँ से हुआ? भाई खेती का काम था, घर से गुजारा होता। ये तो कड़वा अनुभव। लेकिन उसका अच्छा क्या हुआ कि 4 साल की तनख्वाह एक साथ मिली और जोया में मैंने अपना मकान बना लिया। ये मेरा जीवन का अनुभव। वैसे सर हमारी जो टीम आई हुई है, आप सबसे मिल ही चुके हैं, तो हमारा सबका ये मानना है अगर सब लोग एक साथ के हैं और वो यदि इस तरह का कहीं आश्रम बना के रहना चाहते हैं बाद में, तो हमें क्या लाभ मिलेगा या नहीं? नहीं, आपको लाभ तो मिलेगा रहने के लिए। अभी आपने नूतन गुप्ता ने सवाल किया था ना बहुत था कि हम एज में बहुत बढ़िया आनंद है। आप देखो, आपने देखा होगा, हम ही नहीं पक्षियों में देखो, तोतों का झुंड एक साथ उड़ता है, कौवों का एक साथ उड़ता है, मैना अलग घूमती है। तो इसलिए जब वृद्धावस्था का जो आनंद है वो तो अलग ही है। सब बराबर के उन्होंने कहा था 1 से लोग होंगे तो 1 से बढ़िया रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये तो बढ़िया है एक साथ रहना। अच्छा, मैं अपनी बात साझा करती हूँ कि आपको तो पता ही है मेरी सास पहले भी मेरे साथ रहती थी और आज भी साथ ही रहती हैं। लेकिन मैं जब ज़्यादा काम से बाहर रहती हूँ या मैं भी एक टीचर हूँ, तो हम ये व्यवस्था करते हैं उनकी कि एक पेड़ हमने रखी हुई है कि भाई आपको जो भी ज़रूरत है समय पे गर्म खाना मिलेगा, गर्म चाय मिलेगी, टाइम से मिलेगी। इससे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, और यदि मैं घर पे हूँ तो फिर मैं उपलब्ध हूँ। तो शायद सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और उसी के अनुसार आदमी निर्णय लेता। तो आपका जो हमने अनुभव लिया, हमें अच्छा लगा कि आपने अपने जीवन को रिटायरमेंट से पहले ही मोड़ दिया है ना। और जैसा मैंने आपको वहाँ पे देखा है और सुना है, तो आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं और हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।